गुरुग्राम से, और बीना श्रीवास्तव जी स्क्रीन पे। बीना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। बीना मैम, गुड आफ्टरनून। क्या ठंड पड़ी है गुरुग्राम में? हाँ जी, पढ़ने थोड़ी लगी? थोड़ी थोड़ी थोड़ी। और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? जी सर, मैं तो 98 से लगी हुई हूँ। और इस लगे रहने का कुछ फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है? जी जी जी। अरे टू गुड। हुआ है, लेकिन वो सीख रही थी ना जब, हाँ, अब जाके पर थोड़ा थोड़ा। 98 से अब तक लार्जली एक्टिव ही रहे हो शेयर बाजार में इतने यस साल? यस 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 यस। अरे वाह। तो आई एम अज्यूमिंग बीना मैम अपने स्टॉक तो आप खुद ही चुनते होगे? नहीं, आप लोग हैं ना। अरे तो 98 से लेकर अब तक, आप ही थे। तो आपका हाथ रमा हो चुका होगा एकदम। अब देखिए, एक्सपर्ट तो नहीं कह सकता कोई भी शेयर मार्केट में, बट पर हाँ सीखा अब। ओवर द इयर्स, है ना? हाँ जी बीना हाँ मैम, जी। पहला सवाल कौन सा रचना जी के लिए? जी, मेरा ऑन मोबाइल ग्लोबल पे है। हम्म। तो ये मैंने 2 साल पहले लिया था, और ये अब बढ़ नहीं रहा है, मतलब डाउनवर्ड ही जा रहा है। तो आप बताइए, इसमें से मैं निकल जाऊं, लॉस बुक कर लूं, या अभी वेट करूं? 2 साल हो गए, मोटा मोटी हाँ जहां लिया था वहां से भी जी अभी भी लॉस ही हो जी रहा है। जी, ये क्यों नीचे ही लिया था जा। उस समय 2 साल पहले कुछ तेजी पकड़ रहा था इसलिए ले लिया था? मैं एक्चुअली आप लोगों के बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं, आप लोगों को तो किसी ने, एक्सपर्ट ने ही बोला होगा इसको, तभी मैंने लिया होगा। मैं सारे दिन तो ये सीएनबीसी देखती तो रहती हूँ। अरे ये तो अच्छा लगा सुन के, लेकिन जब एक्सपर्ट बताते हैं लार्जली ट्रेडिंग आइडियाज आते हैं तो स्टॉप लॉस बोलते हैं। आप अभी भी लगाते हो 20 साल डाउन द लाइन, या अभी भी नहीं लगाते? एक्चुअली मैं लॉन्ग इन्वेस्टर हूँ, तो कई बार शेयर्स नहीं चलते हैं, फिर भी जब वो टर्न लेते हैं ना, तो बहुत जबरदस्त फायदा हो जाता है, तो इस चक्कर में मैं रुकी रह जाती हूँ। नहीं, ये बात सही है, कई सालों में हो जाता है, कईयों में मामला फंस जाता है। ऑन मोबाइल मुझे यस पता नहीं, यस। इतने साल पहले जब रिकमेंड हुआ था तो किसी ने स्टॉप लॉस ट्रेडिंग आइडिया था या फंडामेंटल पिक था? खैर, जी रचना मैम, 2 साल इंतजार करा है, चल के नहीं दे रहा है ये स्टॉक, क्या करना चाहिए इसमें? कि पिछले 4 महीने की अगर इसकी मूवमेंट देखी जाए तो करीब करीब इनकी एंट्री लेवल जो है, करीब वहां से ही ये काउंटर वापस आया है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन, बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है पिछले 3-4 महीने से। अब इन्होंने पेन ऑलरेडी काफी टाइम से सहन करा है और काफी टाइम भी दिया है काउंटर को। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अब उनके प्राइस की तरफ जाने के लिए ये काउंटर को 110 के ऊपर क्लोजिंग दनादन देनी पड़ेगी, बैक टू बैक अ फ्यू डेज। तो फिर उम्मीद बना सकते हैं कि ये यहाँ से 130 पे पहले जाएगा और फिर वापस उसके ऊपर जाके इनको प्रॉफिट देगा। तो उसके लिए एक लेवल है जो 100 का है, जो होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो अगर 100 होल्ड करता हुआ दिखे, और अगर आने वाले विद इन 2 to 3 मंथ्स अगर ये 110 क्रॉस करे, तो उम्मीद बनेगी इनके लिए। तब तक तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन और फर्दर कंटिन्यू हो, ऐसे चांस है। तो 110 अगर क्रॉस होता है आने वाले 2-1 महीने के अंदर अंदर, तो उम्मीद बनेगी। तब तक कोई उम्मीद नहीं है, और अगर 100 टूटेगा तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो उस हिसाब से उनको डिसाइड अपने लिए करना चाहिए। पर मैं तो इसमें ऑप्टिमिज्म ढूंढ रहा हूँ। 107 108 पे तो आ ही गया है, 110 के ऊपर जाए, कुछ सेशन तक 110 के ऊपर टिके, तो हो रही है तेजी की तैयारी। तो होल्ड करिए मैम, पर ये ध्यान रखिएगा 100 का स्टॉप होगा, इस लिहाज से अगर 100 के नीचे जा रहा है तो समीकरण बिगड़ते हुए स्टॉक के नजर आएगी। तो क्रूशियल लेवल्स पे खड़ा हुआ है, वॉच आउट करिएगा। फॉर द टाइम बीइंग होल्ड, और नजर रखिए 110, और 110 के ऊपर का टिकना और कंसोलिडेट करना, वो इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए। बिना मैम लौटता हूं।